हेलो एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। और सेकंड हम बात करेंगे सीपीटी टेस्ट जो आपका कंडक्ट होगा उसमें आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से जो है मतलब आपको आंसर करना हो, वहाँ पे किस टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। उन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू का जो सेगमेंट होगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो आपका कंडक्ट होगा, ठीक है, आप अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेकंड ये होता है कि इंटरव्यू में आपसे किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और आपको किस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। आपको नॉलेज बेस्ड सवाल वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर जनरल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ लोगों को आपको पता होगा जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, या कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में अपीयर होंगे, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एक्सक्यूज मी एक मिनट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू का, ठीक है। तो जैसे ही आपका रोल कॉल आता है, जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जब आप अंदर जाओगे रूम के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स बैठे होंगे, 2 या 3 बैठे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब वो आपको बुलाएंगे तो आपको डायरेक्टली अंदर नहीं जाना है। सबसे पहला काम करना है, मैं पॉइंट वाइज बताऊँ। पॉइंट नंबर 1 कि जब जैसे ही आप रूम में एंट्री, मतलब आपका जो हॉल होगा या रूम होगा जहाँ पे आप एंट्री करोगे, तो आपको पूछ के जाना है, ठीक है। भले ही उन्होंने बुलाया है आपको, लेकिन आपको पूछना है मे आई कम इन सर, इस तरीके से। अगर बोलते हैं यस, ठीक है, डेफिनेटली वो बोलेंगे ही कि आ जाओ अंदर, ठीक है, तो आपको अंदर जाना है। और कुछ लोग पॉइंट नंबर 2 यहीं पे नोट डाउन कर लेना कि जैसे ही उन्होंने बुलाया आपको अंदर गए, तो कुछ लोग क्या होता है कि जल्दी से जाके चेयर पे बैठ जाते हैं आराम से। ये गलती आपको नहीं करना है। आपको जब तक वो बोलते नहीं है बैठने के लिए कि प्लीज़ सिट डाउन, जब तक आप वहाँ पे बैठोगे नहीं, ठीक है। आप चेयर के बगल में जाके खड़े हो जाओगे। वैसे जनरली आप पहुँचने से पहले आपको जैसे वहाँ पे पहुँचोगे तो बोल ही देंगे कि बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन इन केस अगर थोड़ा सा डिले होता है तो आप चेयर के बगल में खड़े हो जाओगे, ठीक है। ये कंडक्ट होता है इंटरव्यू का, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पे बैठ नहीं सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे ही आपने वहाँ पे बैठा तो आपको थैंक यू बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ लोग इतने घबराए हुए होते हैं कि ये सब भूल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि बैठने के बाद थैंक यू सर बोलना होता है इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने आपको बैठने के लिए कहा है तो आपको थैंक यू रिप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। पोलाइट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब जेस्चर होता है कि इंटरव्यू अपने आप को कैसे आप कंडक्ट करते हो वहाँ पे, ठीक। ये तो हो गया फर्स्ट मतलब स्टेज में जब आप एंट्री करोगे। उसका जैसे ही आप बैठोगे तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम पता, जो भी जिस तरीके से भी सवाल, इस पर मैं सेकंड सेगमेंट में बात करूंगा कि किस तरीके से सवाल पूछेंगे और आपको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, जिस तरीके से भी सवाल पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो, डर हर एक को लगता है, जो भी इंटरव्यू में जाता है थोड़ा बहुत तो डर लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप डरोगे, ठीक है, तो आपके पास जो नॉलेज है, जो आपने प्रिपेयर किया, उसको आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, ठीक है। डर से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत ही डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो इंप्रेशन जाएगा सामने वाले पे, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे, तो उससे गलत इंप्रेशन जाता है और हो सकता है कि आपका नंबर कम मिले आपको, ठीक। तो आप कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। थोड़ा सा सांस ले लो, मतलब अच्छे से पानी पी के जाओ, ठीक है, थोड़ा सा मतलब डीप ब्रीदिंग करो, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम काम डाउन हो जाते हैं और अच्छे से बोलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। जैसे अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाए इनकेस, ठीक है, तो पहले आपको ध्यान से सुनना है। कुछ लोग क्या होता है कि आधा सुन, इतने डरे हुए होते हैं कि क्वेश्चन को आधा सुनते के साथ रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को सुनो, 1-2 सेकंड का पॉज लो, आराम से सोचो कि उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है। उसके बाद आराम से आंसर करो बिल्कुल। वहाँ पे आप, जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है मैनेज करना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डर लगता है, हर एक को लगता है, ठीक है। जो भी इंटरव्यू दिया, जिन्होंने भी दिया होगा, थोड़ा बहुत तो डर लगता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो बहुत अच्छे से पॉज लेना है 1-2 सेकंड का, उसके बाद आंसर करना बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको नहीं आता है आंसर तो बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है। आपको घुमाना नहीं है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता है, ठीक है, इन केस जैसे कुछ ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, तो उस केस में उनको आप घुमाओ मत, ठीक है। सीधा अगर आपको पार्शली अगर पता है तो बोल दो कि सर मुझे पार्शली पता है, ठीक है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ इस आंसर देने के लिए। तो बोलते हैं यस दे दो, तो आप दो। लेकिन अगर आपको कंप्लीटली नहीं पता है तो बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट चीज़, लैंग्वेज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होगा या हिंदी में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका ये है, तो देखो जनरली जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, सीडीएस को अगर छोड़ दो आप तो, या फिर यूपीएससी का भी अगर इंटरव्यू आप देखते हो तो बाइलिंगुअल होते हैं, ठीक है, जिसमें कैंडिडेट कंफर्टेबल होता है उसी में वो सवाल उनसे पूछते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि हाईकोर्ट में किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा।
तो आप प्रिपेयर रहो बोथ लैंग्वेज के लिए। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है बोलने के लिए तो थोड़ा बहुत बेसिक आप उनसे परमिशन ले सकते हो कि सर मुझे इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इन हिंदी, ठीक है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो उनसे, तो बिल्कुल आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है सर कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है आप फिर भी मतलब ज़बरदस्ती इंग्लिश बोले जा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अगर वो नहीं बोलते हैं ना, अगर आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है इंस्ट्रक्शन में, तब आपको इंग्लिश में ट्राई करना है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उनसे पूछ सकते हो हिंदी में बोलने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ वहाँ पे तो जाहिर सी बात है गलत इंप्रेशन जाएगा, और आप गलत इंप्रेशन जाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका जो आपने जो सोचा है, आपने जो प्रिपेयर करके मतलब इतने टाइम से आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है, जो बोलना चाह रहे थे वो बोल नहीं पाओगे अच्छे से आप, मतलब जो भी आंसर्स आप रेडी करके आए थे वो नहीं बोल पाओगे, तो इसका एक गलत इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। उसके बाद ये करना है कि आपको सच बोलना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है जहाँ पे लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, कुछ लोग झूठ बोल भी देते हैं, तो ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप सच बोलो, ठीक है। जो भी आपसे पूछा जाए उनके बारे में सच बोलो, ठीक है। अगर आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप सच बोलो उनको, ठीक है, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो हो सकता है काउंटर क्वेश्चन में आप पकड़े जाओ, ठीक है। झूठ बोलने का भी तरीका होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करना होता है अलग से, ठीक है, कि आप काउंटर क्वेश्चन उस पर अगर आता है, ठीक है, इन केस, तो आप उसके लिए भी रेडी रहो। लेकिन डर की वजह से क्या होता है कि इन दैट केस आप भूल जाते हो, और एक्सक्यूज मी, तो आपको सच बोलना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पोलाइटनेस। आपको जो भी आप जिस तरीके से आंसर, कुछ लोग होते हैं नेचुरली उनका जो टोन होता है या बिहेवियर होता है जिस तरीके से, वो बहुत ही हार्श होता है, मतलब वो बोलते तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब पोलाइट नहीं है वो, ठीक है, बहुत हार्श वो बोल रहे हैं सामने वाले को, तो इसको आपको कंट्रोल करना है। अगर आपका टोन उस तरीके से है तो बिल्कुल आप पोलाइटली बोलो, ठीक है, क्योंकि अगर आप, हो सकता है नेचुरली हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने जानबूझ के उस तरीके से बोला है, लेकिन कुछ लोग का बिहेवियर ऐसा होता है, कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो हार्श लगता है लोगों को, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना, बिल्कुल पोलाइट बोलना है, बहुत अच्छे से बोलना है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रैशनल रहना है, मतलब आपको बैलेंस आंसर देना है, जैसे खास करके उन क्वेश्चंस में जहाँ पे पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, जहाँ पे पॉलिटिक्स पे आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आप भले ही किसी पार्टी का मतलब समर्थन करते हो, किसी पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, तो वहाँ पे भूल जाओ ये चीज़, ठीक है। आपको बिल्कुल पार्शलिटी आपको नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल जो है आपको एक बैलेंस आंसर देना है, ठीक है। आप वहाँ पे एक ऑफिसर की तरह जा रहे हो तो आपको पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं होना किसी भी तरह से, चाहे भले ही आप ओरिजिनली हो, लेकिन वहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आप बहुत ही बैलेंस इंसान हो, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सब गलती करते हो जानबूझ के इस तरीके से सब क्वेश्चन पूछते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ से भी पूछेंगे क्वेश्चन। दूसरा, कुछ लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं लोग, सामने वाला अगर पूछ दिया और कंफर्टेबल नहीं होते, उनको गुस्सा आ जाता है या अग्रेसिव हो जाते हैं डर की वजह से या कुछ भी, तो उसको आपको कंट्रोल करना, बहुत ही पोलाइट रहना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे। ये तो हो गया कि आपका कंडक्ट कैसा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कंटेंट है, यानी कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो देखो, इंटरव्यू जो होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन हो, उसका अलग अलग होता है और उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ CDS का, तो CDS में लगभग 40 मिनट से 1 घंटे तक का इंटरव्यू चलता है, ठीक है। अगर UPSC की बात करूँ तो UPSC में 30 to 40 मिनट्स तक का इंटरव्यू चलता है। तो हो सकता है इतने देर तक आपका इंटरव्यू ना चले, हो सकता है आपका 10 से 20 मिनट तक इंटरव्यू आपका चले, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन, देखो जितना लंबा इंटरव्यू चलेगा उतना ज़्यादा चांस होता है कि उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन कम होगा मेरे ख्याल से, तो आपसे सवाल भी बहुत ही लिमिटेड पूछे जाएंगे, और लिमिटेड सवाल इस पूछे जाएंगे जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके हॉबी के ऊपर पूछा जाएगा, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है मतलब इससे पहले का, तो उससे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो, ऑनेस्ट आंसर देने, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ऑनेस्ट आंसर देना है। तो कुछ लोग जैसे होता है कि हर कोई जो होता है जो एग्जाम में बैठता है वो जॉब के लिए बैठता है बेसिकली, ठीक है, उनको पैसा कमाना होता है, सेटल होना होता है लाइफ में, तो ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, तो ये मत बोल देना कि मैं बस जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाह रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना है। ये सब आंसर आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको बिल्कुल एक बैलेंस आंसर देना है,
ठीक है, कि मुझे ये जॉब इसलिए क्योंकि उस जॉब के बारे में कुछ आप सर्च कर लो, ठीक है, कि इस जॉब में ये अच्छाई है, ये अच्छाई है और मेरे पर्सनालिटी से ये मैच करता है, ठीक है, मैं इस तरीके के जॉब को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप दिखता है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं इस जॉब में आता हूँ तो इस तरीके से आपको आंसर देना, ये नहीं कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ या इस तरीके से, ठीक है। ऑनेस्टी अलग चीज़ है, आपको सच बोलना है नो डाउट, लेकिन कुछ जगह पे आपको जो है सच नहीं भी बोलना होता है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, सच को बस छुपा लेना होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैंने सवाल देखो क्या पूछेगा किसी को नहीं पता वहाँ पे, लेकिन कुछ बेसिक सवाल जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है आपका नाम, पता, ठीक है, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ठीक है, कितने भाई बहन हो, ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे, तो इन सब के बारे में, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपने लिया है तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हो वो, ठीक है। अगर सामने वाला अगर मान के चलो आपके सब्जेक्ट वाला मैच हो गया, सपोज करो मैं इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हूँ, तो अगर सामने मेरे आ गया कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन से पूछ ही लूँगा, ठीक। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, हो सकता है जो भी सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो तो उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए आपको, और जाहिर सी बात है ऐसे भी जनरली आपको पता होना चाहिए, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कुछ करंट इवेंट से रिलेटेड इश्यूज भी आप तैयार कर सकते हो, खास करके बिहार से रिलेटेड कुछ इशू जो है जो करंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड इशूज, ठीक है, मणिपुर वायलेंस के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वैसे जनरली ये सब पूछेंगे नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन इन केस कुछ इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो पूछ लेते हैं कभी कभी ऐसा चेक करने के लिए कि चलो इनको ये लोग अवेयर है या स्टूडेंट जो सामने बैठा वो अवेयर है या नहीं, जो मतलब आसपास देश विदेश में जो चल रहा है उसके बारे में अवेयर है कि नहीं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत देख लेना करंट से इशूज, ठीक है। कश्मीर से प्रॉब्लम है, जैसे खास करके जो जुडिशियल प्रॉब्लम्स है, जैसे मतलब केसेस में जो डिले होता है देने में, ठीक है, इन सब से रिलेटेड कुछ आपको पता होना चाहिए। हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया में जो इतने केसेस पेंडिंग है, ठीक है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, तो क्या सोल्यूशन है इसको जल्दी से जल्दी मतलब निपटाने का, तो इनका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। बाकी बेसिकली इतना ही कर लो तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज बेसिकली वहाँ पे चेक होता नहीं है, नॉलेज आपका प्री में और मेंस में ऑलरेडी उन्होंने चेक कर लिया है। अब आपका जो है सोशल अवेयरनेस, आपके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत आपके बारे में उनको जानना है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीपीटी टेस्ट को लेकर के। तो सीपीटी टेस्ट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, कुछ लोग टाइपिंग स्पीड के बारे में पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे मैंने देखा। तो देखो आप अगर सिलेबस को देखो ध्यान से, जो नोटिफिकेशन आया हाईकोर्ट का सिलेबस, तो उसमें कहीं पे भी टाइपिंग टेस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया, तो टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट किस तरीके से होता है मैंने पता किया कुछ लोगों से, तो आपको कुछ सेंटेंसेस या कुछ पैराग्राफ हो सकता है आपको दे दे, ठीक है, और इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि एक जो नॉर्मल इंसान है जो कभी आज तक टाइपिंग नहीं किया है लेकिन उसको पता है कि कहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, तो वो भी आराम से टाइप कर सकता है। वैसा वाला टेस्ट आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, आप टाइप कर पाओ, ठीक है, कि कैपिटल लेटर कैसे होगा, ठीक है, कैप्स लॉक कैसे ऑन करना है, कैसे छोटा करना है, ठीक है, डिलीट कैसे करना है, बैक स्पेस कैसे करना है, तो ये सब। दूसरा उसमें मेंशन है एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको पता हो कि आपका जो एलिजिबिलिटी था वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा था, ठीक है, 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, तो इतना तो जो डिप्लोमा किया है उसको ये पता होना चाहिए, भले ही आपने सर्टिफिकेट कैसे भी बनवाया हो, लेकिन आपको ऑफिशियल तौर पे आपको हाईकोर्ट समझती है कि आपको पता होगा ये चीज़, तो आपको एमएस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट भी है उस कंप्यूटर का। तो एमएस वर्ड को आपको अच्छे से करके जाना है, और क्या करना है उसमें थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो एमएस वर्ड में आपको किस तरीके से टाइपिंग करना है, ठीक है, फॉन्ट को बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, ठीक है, अंडरलाइन कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ठीक है, सेव कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, कहाँ पे सेव करना है, कौन से फोल्डर में सेव करना है, ये सब आपको बहुत बेसिक चीज़ें हो पता होनी चाहिए, ठीक है, और लोगों को पता होता है, अगर आपको नहीं पता तो सीख लो, अभी टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस में दिया गया है एमएस एक्सेल, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि शीट कैसे तैयार किया जाता है, उसमें कैसे डेटा आप डालोगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन वगैरह, बेसिक कैलकुलेशन आप सीख सकते हो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। जो सिलेबस में है उस पर ध्यान दो, अननेसेसरी टाइपिंग स्किल्स, 1 मिनट में मैं इतने वर्ड्स टाइप कर दूंगा, ये सब पे ध्यान मत दो, ठीक है, टाइपिंग स्किल वहाँ पे नहीं लिखा हुआ कहीं पे मेंशन है आपको, ठीक है, अगर देगा भी तो बिल्कुल बेसिक, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में आप अगर देखते हो तो है इंटरनेट आपको यूज़ करना आता है या नहीं, ठीक है, अगर आपको कुछ सर्च करने दे दिया जाए, इंटरनेट पे खोजने दिया जाए कि आपको ये सर्च करना है, इसको ऐसे फाइंड आउट डाउनलोड करना है कुछ फोटोज़ या कुछ फाइल्स, तो कैसे करोगे, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेट हर कोई यूज़ करता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत
होने की बात है ही नहीं, ठीक। तो ये हो गया सीपीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको ध्यान रखना है। तो सीपीटी से रिलेटेड आप एमएस वर्ड पे ध्यान दो, एमएस एक्सेल पे ध्यान दो, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों आपका अच्छा है, कमांड है इस पर, तो आप सीपीटी क्वालिफाई कर जाओगे, और क्वालिफाइंग इन नेचर है वो, ठीक। उसका नंबर आपका जुटेगा नहीं कि मेंस में, इंटरव्यू का नंबर जुटेगा। और इंटरव्यू में जो आपका कंडक्ट होगा, जो फर्स्ट मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, उस पर आपको 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर जो लोग कॉन्फिडेंस में लो हैं, जो डर गए ज़्यादा, ठीक है, या घबरा गए, कुछ लोग बोलना चाहते हैं, बोल निकलता ही नहीं मुंह से आवाज़, ठीक है, तो वो सब मत होने देना, ठीक है। क्योंकि अगर वो सब हुआ तो भले ही आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप कितने भी धुरंधर हो, ठीक है, आप कितने भी विद्वान हो, उसका कोई मैटर नहीं करता, आपका नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर लाना ही लाना है आपको 10 में से। 3 में से नीचे है तो आप ऐसे भी बाहर हो जाओगे। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।